नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में हमें नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 के बारे में बताना है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें इनकरेक्ट मैच आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। हमें ऑप्शन दिए हुए हैं 4 और हमें IUPAC ऑफिशियल नेम दिए हुए हैं, जो IUPAC ने ऑफिशियल नेम दिए हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या मेथड अडॉप्ट किया गया है? एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें एक सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर दी गई है जो IUPAC है, दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ IUPAC जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, उसने सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर दी गई है। उस नॉमेनक्लेचर की हेल्प से हम इनके जो नेम हैं, हम जो इनके जो एटॉमिक नंबर है वो डिराइव कर सकते हैं। इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर हम डिराइव कर सकते हैं कि कौन से एलिमेंट का क्या एटॉमिक नंबर है। कैन बी डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट यूजिंग द न्यूमेरिकल रूट्स फॉर 0 एंड नंबर्स 1 एंड 9। 0 के लिए और नंबर 1 से लेके 9 तक के लिए हमें रूट्स दी गई हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है ग्रेटर देन 100 है। जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 है उनके लिए हमें दी गई है। हमें डिजिट्स दी गई हैं और हमें नंबर्स दिए गए हैं 1 से 9 तक, और हमें उनके नेम दिए गए हैं और उनके नेम के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एब्रीविएशन दी गई हैं। 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पैन, 6 के लिए हैग, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए एन। और हमें एब्रीविएशन दे रखी हैं। ये इनके फर्स्ट लेटर को हमने इनका एब्रीविएशन कर दिया है। यू हो जाएगा, बी बाई के लिए बाई हो जाएगा, बी हो जाएगा, ट्राई के लिए टी हो जाएगा, क्वाड के लिए क्यू हो जाएगा, पेंट के लिए पी हो जाएगा, हेक्स के लिए एच हो जाएगा, सेप्ट के लिए एस हो जाएगा, ऑक्ट के लिए ओ हो जाएगा और इन के लिए ई हो जाएगा। सबसे पहले हमें ये नंबर्स पता होने चाहिए। हमें ये पता चल जाएंगे तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा अन जो है हमारा 1 को स्टैंड करता है, नील जो है वो हमारा 0 को स्टैंड करता है। सिमिलरली अन जो है हमारा 1 को स्टैंड करेगा, नील जो है वो 0 को स्टैंड करेगा और ट्राई जो है वो 3 को स्टैंड करेगा। सिमिलरली अन जो है हमारा 1 को स्टैंड करेगा, नील जो है वो हमारा 0 को स्टैंड करेगा, हेक्स जो है वो हमारा 6 को स्टैंड करेगा। तो हमें यहाँ पे इनके एटॉमिक नंबर्स इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेंगे। हमें न्यूमेरिकल रूट्स दिए गए हैं 0 से लेके 1 और नंबर्स 1 से लेके 9 तक। रूट्स आर पुट टुगेदर इन ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। उन रूट्स को हम एक डिजिट की फॉर्म में लिख देंगे इन ऑर्डर ऑफ डिजिट्स विच मेक अप द एटॉमिक नंबर, जिससे कि हमें एटॉमिक नंबर के बारे में पता चल जाएगा। ये हमारे पास में आ जाएंगे एटॉमिक नंबर, ये हमारे पास में एटॉमिक नंबर आ जाएंगे और उनके एंड में हमें IUM जो है ये सफिक्स की तरह हम इसको कह सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर में यूज़ करते हैं वैसे हम सफिक्स वर्ड दे सकते हैं एट दी एंड में हम लोग सफिक्स वर्ड यूज़ कर लेंगे। तो मेंडेलियम के लिए 101 एटॉमिक नंबर है, लॉरेंसियम के लिए 103 है, सीबॉर्जियम के लिए 106 है और 111 के लिए रूटजीनियम जो है ये IUPAC ने नॉमेनक्लेचर दिया है। ये न्यू सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है। सिमिलरली हम इनका सिंबल भी लिख सकते हैं। ये इस तरीके से हम सिंबल लिख देंगे इनका। कैपिटल लेटर फर्स्ट हो जाएगा, स्मॉल लेटर स्मॉल से लिख देंगे। इस तरीके से हम इनका सिंबल भी डिराइव कर सकते हैं। ये इनके सिंबल हो जाएंगे, ये इनके एटॉमिक नंबर हो जाएंगे और ये IUPAC ने जो ऑफिशियल नेम दिए गए हैं ये इनके ऑफिशियल नेम हो जाएंगे। और ये हमारा नोटेशन है जिसके हमें याद रखना पड़ेगा। इस टेबल को हमें याद रखना पड़ेगा। ये टेबल हमें याद रखनी है तो हम इजीली जो हमारे नेम दिए गए हैं हम उनका एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। और एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने के बाद में हमें देखना है कि कौन सा जो है किसके लिए आएगा। और इस क्वेश्चन को और ईज़िली से करने के लिए एक और मेथड ये होगा कि हम अपनी इस मेथड को अगर हमें वो करना है और ईज़िली तरीके से याद रखना है तो इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक ये हो जाएगी कि ये क्वेश्चन अगर लेस टाइम में हमें सॉल्व करना है, अगर हमें लेस टाइम में इस क्वेश्चन को लेस टाइम में सॉल्व करना है तो इसके लिए हमें पीरियोडिक टेबल में
हमें इसको पीरियोडिक टेबल के अंदर में हमें लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स के तो याद कर ही लेने चाहिए। लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स। लैंथेनाइट्स जो हैं वो 57 से लेके 71 तक हो जाएंगे और एक्टिनाइट्स जो है वो 89 से लेके 103 तक हो जाएंगे। तो अगर हमें पीरियोडिक टेबल याद है, तो अगर हमें लैंथेनाइट एक्टिनाइट्स याद है, तो हम ईजिली से फॉर्म एटलीस्ट हम लोग 103 तक तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं कि अगर हमें एक्टिनाइट्स और लैंथेनाइट्स अगर हमें याद है, रिमेंबर हैं, तो ईजिली से शॉर्टकट हो जाएगा, लेस टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये टेबल तो याद रखना मस्ट है, इसे तो याद हमें रखना ही पड़ेगा, ये तो मस्ट है, इसे याद तो रखना ही पड़ेगा। लैंथेनाइट्स हो जाएंगे 57 से 71 तक और एक्टिनाइट्स हो जाएंगे 89 से 103 तक। 103 लैंथेनम टू लुटीशियम होते हैं और एक्टिनाइट्स जो होते हैं वो एक्टिनियम टू लॉरेंसियम होते हैं, एक्टिनियम टू लॉरेंसियम होते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो इस केस में हमारा इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये नॉमेनक्लेचर है ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। अगर हमें